2022 का करंट अफेयर शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है 9 मई 2022 को किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया है। चार ऑप्शन हैं अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और मेघा राजगोपालन। तो इसका सही उत्तर है मेघा राजगोपालन को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाकी तीन लोगों को दिया गया है जबकि मेघा राजगोपालन को नहीं दिया गया। तो पुलित्जर पुरस्कार है, यह पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। कब शुरू हुआ था? ये 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। किनको किनको दिया गया है? तो चार ऑप्शन में से पहले तीन ऑप्शन को दिया गया है और एक दानिश सिद्दीकी हैं और उनके तीन साथियों को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी और ये तीन, टोटल चार लोगों को दिया गया है ये पुलित्जर पुरस्कार। दानिश सिद्दीकी को रोहिंग्या संकट के लिए भी 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जबकि मेघा राजगोपालन जो है वो चौथे ऑप्शन का, उन्हें 2021 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। जबकि 2022 में दानिश सिद्दीकी और उनके तीन साथियों को दिया गया। 2021 का मेघा राजगोपालन को दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई। तो इसका सही उत्तर है 11 मई। यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो कि मई में मनाए जाने वाले दिवस कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है 11 मई। यह 11 मई 1999 को पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है 11 मई को ही? 11 मई 1998 को पोखरण में एक परमाणु परीक्षण हुआ था जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। उसी दिन से 11 मई को हमारा ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। पहला परीक्षण हुआ था 1974 में जिसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। जबकि दूसरा परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ था जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। इस बार का जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर वर्तमान में भी जितेंद्र सिंह है। अगला प्रश्न है मई 2022 को यू सूक योल ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यू सूक योल। इसकी राजधानी सियोल है। यहाँ के राष्ट्रपति भवन को ब्लू भवन कहा जाता है। और देख लेते हैं कुछ नई नियुक्तियाँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। अगला प्रश्न है मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? इसका सही उत्तर है वर्ष 2001 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो एक संतूर वादक है। इससे एक प्रश्न भी बन जाता है और इन्हें 2001 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसके अलावा कुछ और मशहूर हस्तियां हैं जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, ये कथक नृत्य करने वाले थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये लखनऊ घराने से। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था और लता मंगेशकर अवार्ड पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल के लिए दिल्ली में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नया कार्यालय दिया गया। सही है। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं। सही है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। भी सही है। इसका मतलब कि सारे उत्तर सही हैं। लोकपाल के लिए सन 2013 का अधिनियम आया था, उसी के तहत ये लोकपाल की स्थापना की गई थी। यह भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम है और इसके लिए लोकपाल जो है वो केंद्र में तो लोकपाल होता है लेकिन राज्य में लोकायुक्त होता है। भारत ने यह प्रणाली स्वीडन से अपनाई है और स्वीडन में इस प्रणाली का नाम है ओम्बुड्समैन। आर्मी को छोड़कर बाकी सारे जितने भी अधिकारी हैं वो लोकपाल के अंतर्गत आते हैं।
आर्म्ड फोर्सेज को छोड़ दीजिए, बाकी सारे अधिकारी इसके अंदर आ जाएंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मई 2022 में किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो ये मनाया गया है केरल में। इसका सही उत्तर है केरल। इसे उत्सवों की माँ कहा जाता है। इसमें शिव और देवी दुर्गा की पूजा होती है और 30 हाथियों का प्रयोग किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, जैसे कि सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में, बाथुखम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में, थाई पूसम फेस्टिवल तमिलनाडु, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड और लोसर फेस्टिवल लद्दाख, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 77वां विजय दिवस मनाया गया है? रूस, यूक्रेन, कनाडा और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस में यह 9 मई 2022 को मनाया जाता है, जबकि यूरोप में यह 8 मई को मनाया जाता है। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो जर्मनी था वो रूस में एंटर कर गया था, पर वह 8 मई 1945 को जर्मनियों ने, जिसे नाजी भी कहते हैं, वो आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी के चलते रूस जो है वो 9 मई से विजय दिवस मनाना शुरू कर दिया, जबकि यूरोप में यह 8 मई को ही मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 77वां विजय दिवस मनाया है रूस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2022 की 2.0 की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश ने यह योजना शुरू की है, जो कि लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसमें बेटियों को पढ़ाई का बढ़ावा दिया जाएगा। जानते हैं इसके प्रश्न के बारे में हम। यह योजना जो है 12वीं पास करने के बाद 25,000 रुपये मिलेगी। इस योजना में 2 किस्तों में दी जाएगी, पहला एडमिशन लेने पर और दूसरा पढ़ाई पूरी करने पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किसने रखा है? बंगाल की खाड़ी में एक खतरनाक तूफान पैदा हुआ जिसका नाम है आसानी। इसे इस बार नाम रखा है श्रीलंका ने। हर बार जो एक नया तूफान उठता है तो हर एक देश अलग अलग देश नाम उसका नाम रखते हैं। इस बार आसानी जो नाम है वो श्रीलंका के द्वारा रखा गया। श्रीलंका में आपको पता है अभी इमरजेंसी लगी हुई है। आसानी का मतलब होता है क्रोध। इस तरह से और भी कई तूफ़ान है, जैसे कि जवाद वो साउथ अफ्रीका ने नाम रखा था इसका। यास तूफ़ान ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। गुलाब पाकिस्तान के द्वारा नामकरण किया गया था, तौकाते म्यांमार के द्वारा और शाहीन कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो ये जो आसानी तूफ़ान है इसका नामकरण किया गया श्रीलंका के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है? आर हरि कुमार, विवेक राम चौधरी, मनोज मुकुंद नरवणे और मनोज पांडे। तो सही उत्तर है इसका मनोज पांडे। मनोज पांडे अभी वर्तमान में आर्मी चीफ हैं, जो कि मनोज मुकुंद नरवणे की जगह हैं। मनोज पांडे 29वें नंबर के आर्मी चीफ हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं और नेवल चीफ आर हरि कुमार हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर, और इसका क्विज अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप कोई वीडियो कैसा लगा और कोई कमेंट करना चाहते हो कि और सुधार है तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।